गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में हंसी एक औषधि पाठ का सेकेंड वीडियो को देखेंगे। आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा। ओके बच्चों, तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो है आनंद मनुष्य के लिए कितना जरूरी है और हर व्यक्ति आनंद में ही रहना चाहता है। तो कार्लाइल एक राजकुमार था, संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है अर्थात जो दिल से हंसता है, मन से हंसता है, वह कभी बुरा नहीं होता। अर्थात दिल से जो हंसता है, अंदर से जिसकी हंसी होती है, वो कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। अपने मित्र को भी हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसका स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा होगा, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है बच्चों। हमको बहुत काम करने हैं। हमारे कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है बच्चों। आंतरिक का तात्पर्य यह है कि अंतर मन की हंसी, अर्थात बाहरी हंसी दिखावा नहीं होकर के, अर्थात हमें दिखावा हंसी बस नहीं करना चाहिए बच्चों। आंतरिक हंसी अर्थात दिल से जो है, अर्थात काम हम अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, लेकिन अंतर रूप से जो हंसी, आंतरिक हंसी तो तभी आती है जब हमारा काम नेक होता है और हमारा काम जो है, जो हमारा कर्म है वैसे ही होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारे जब व्यक्ति का काम जो है, उनका काम नेक रहता है, सत्य पर आधारित रहता है और परोपकारी होता है, तब वह व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से ऑटोमेटिक जो है प्रसन्नता झलकती है और उनके जीवन में जो है आंतरिक हंसी आती है। तो हमारा काम कैसा होना चाहिए? नेक होना चाहिए। हंसी सबको भली लगती है, सभा में हंसी विशेष का प्रिय लगती है। जो स्त्री स्नेह नहीं करती और जो पुरुष हंसते नहीं, उनसे ईश्वर बचाए। जहां तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग कोई बुरी बात नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी। कैसे बच्चों बताइए? हाँ, हंसी बैर और बदनामी की शत्रु और भलाई की सखी। तो कहने का मतलब ये है, जो भलाई करने वाले लोग क्या करते हैं? हंसी पसंद करते हैं, अर्थात जो है उनको पसंद है, जो अच्छे लोग होते हैं हंसी पसंद है। और हंसी बैर और बदनामी की शत्रु का तात्पर्य यह है कि जो दुश्मन लोग होते हैं, अपने दुश्मन का जो है हंसी को देख करके क्या हो जाते हैं? और चिढ़ जाते हैं, इसलिए उनको शत्रु बताया गया बच्चों। हंसी स्वभाव को अच्छा करती है, जी बहलाती हैं और बुद्धि को निर्मल करती हैं। हंसी सजे सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया, हंसने के लिए ही आदमी बना है। पशु पक्षी को ईश्वर ने हंसने की शक्ति नहीं दी, इसलिए वह पशु है। अच्छा ये बताइए बच्चों, कभी आप लोग हंसते हुए चिड़िया को देखा है क्या? चिड़िया को हंसते हुए देखा है क्या? हाँ, कभी आप पशु को हंसते हुए देखे हो क्या? नहीं। अच्छा ठीक, आप उनके आंख से आंसू निकलते हुए देख सकते हो, लेकिन रोते हुए नहीं देखे हो। तो लेकिन आप रोते हुए और हंसते हुए मनुष्य को देखे होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य रोने के लिए नहीं बना है, हंसने के लिए बना है मनुष्य, क्योंकि वह अनमोल जो चीज़ है हंसी, वो मनुष्य को ही मिला है बच्चों। इसलिए हंसने मुस्कुराने के लिए ही, मुस्कुराने, हो करने, टोपी उछालने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। मनुष्य जो है हंसने मुस्कुराने, हो करने, टोपी उछालने, गीत गाने, स्तुति करने के लिए बनाया गया। तात्पर्य है कि आनंद में मस्त रहने के लिए, आनंद रूपी जो है इस जीवन में गोता लगाने के लिए और आनंदित रहने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला हुआ है। आनंद के कण को प्राप्त करने के लिए, आनंद की राशि को प्राप्त करने के लिए, उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ही यह जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा, वो व्यक्ति कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। गलत काम होते ही व्यक्ति के अंदर क्या हो जाए? हंसी चली जाती है बच्चों, और उससे
हमेशा भय बना रहता है उसके मन में। तो इसीलिए कहा गया है कि हम यदि हमेशा आनंद में रहे तो हमसे कभी भी कोई गलत काम नहीं हो सकता, और यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है कि हम तो हमेशा आनंद में रहे और दूसरों को भी आनंद में रहने के लिए प्रेरित करें। ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है और निराशा को घटाती है। कंगाली का आधा बोझ हल्का कर देती है। कहने का मतलब बच्चों, कंगाली का आधा बोझ, कंगाली मीन्स क्या बताया गया है? गरीबी का आधा बोझ हल्का कर देती हैं। उदास व्यक्ति से दूर रहो, जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। प्रसन्नता उत्तम भोजन, लड्डू, पेड़ा, कला कंद, पूरी, कचौरी हजम कराती है बच्चों। संसार में फिरना, समुद्र और पहाड़ों पर हवा खाना, सेनाओं का उत्साह बढ़ाना, सब प्रसन्नता के खेल हैं। मनुष्य को किसी दवा की जरूरत नहीं, उसे मित्रों में बैठाओ और खूब हंसाओ। जो हंसते हैं वे धन्य हैं, वे धन्य हैं। धन्य हैं वे जो दूसरों को हंसाते हैं, उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी जी में नित्य नई उमंगें पैदा करती हैं, चिंताओं को उड़ाती हैं और कष्टों को झेलने में सहायता करती हैं। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा ही डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में कड़वा दवा की एक बोतल से अच्छा है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में कड़वी दवा की एक बोतल से भी अच्छा है, क्योंकि उनको देख करके जो है बीमार व्यक्ति भी हंसने लग जाता है। लोगों की मूर्खता पर हंसना रोने से भला है। लोगों की मूर्खता पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खो ना देना चाहिए। एडिसन क्या कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खो ना देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें संसार में हंसी जैसी उत्तम वस्तु को भूलना नहीं चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में और क्या है। मेलबर्न के डॉक्टर A.W. कोल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में एक कहानी है। एक आदमी अपने मित्रों सहित पहाड़ पर घूमता था। एक चट्टान पर उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। उसने कहा, आओ सब दौड़ो, देखे पहले उस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि पेट फूल गए। जब भी इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर दोहराते। कई साल पीछे उनमें से एक व्यक्ति बीमार हो गया, मरने को था कि उसके मित्र को खबर मिली। वह गया। लोगों ने कहा कि लो तुम्हारा मित्र आया, आंखें खोलो, पर वह कुछ न बोला। तब उसके मित्र ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बीमार इतना हंसा कि वह अच्छा हो गया। इसलिए हंसिए और दिल खोलकर हंसिए। ठीक है बच्चों, तो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा यह लिखा गया है ये चैप्टर कैसे आप लोगों को ऐसा लगा बच्चों, अवश्य जो है मीटिंग में बताइएगा। और इसलिए आज से आप लोग भी ये संकल्पित हो जाइए कि जीवन में हमेशा जो है मुस्कुराना है, अपने कर्म को अच्छे से नेक काम करते रहना है, ताकि जीवन में हम हमेशा आनंदित रहे और दूसरों को भी आनंदित कर सकें। ठीक है बच्चों, और इसमें से किसी भी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में ज़रूर कंसल्ट करिएगा। ओके।